क्या अगर आप किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो और आपको रिवॉर्ड की नॉलेज नहीं है और अगर आप उस व्यक्ति को ढूंढ लेते हो तब आपको इन्फॉर्मेशन पता लगती है रिवॉर्ड की, क्या तब आप उस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हो? इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है ये केस लॉ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये 1913 का केस है। आइए देख, एरिया ऑफ लॉ क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये इसका इसमें लॉ इन्वॉल्व है इस केस में। फैक्ट्स क्या हैं केस के? गौरी दत्त नेफ्यू वेंट मिसिंग, यानी कि गौरी दत्त के जो नेफ्यू है वो मिसिंग गुम जाते हैं और गौरी दत्त सेंट ही सर्वेंट लालमन शुक्ला, यानी कि गौरी दत्त अपने सर्वेंट को भेजते हैं उनको सर्च करने के लिए, अपने नेफ्यू को सर्च करने के लिए वो अपने नौकर को भेजते हैं लालमन शुक्ला को। आफ्टर लालमन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लालमन ऑलरेडी लेफ्ट यानी कि वो पहले ही निकल चुका था। गौरी दत्त अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु फाउंड दैट बॉय। गौरी दत्त उसके बाद जो है रिवॉर्ड अनाउंस करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। गौरी दत्त के जाने के बाद लालमन शुक्ला जाने के बाद गौरी दत्त जो है रिवॉर्ड अनाउंस करता है। लालमन फाउंड द बॉय एंड रिटर्न हिम सेफली। लालमन उसे बॉय को ढूंढ लेता है और रिटर्न कर देता है सेफली। लालमन लेटर केम टू नो अबाउट द रिवॉर्ड एंड क्लेमेंट, यानी कि लालमन को बाद में पता लगता है रिवॉर्ड के बारे में और वो उसको क्लेम करना चाहता है, क्लेम करता है। ये फैक्ट्स हैं केस के। इशू क्या है कि वेदर अ पर्सन कैन क्लेम अ रिवॉर्ड विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर, यानी कि जब लालमन को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो वो क्या वो बाद लेटर स्टेज में क्लेम कर सकता है? विदाउट दी हैविंग नॉलेज ऑफ दी ऑफ़र, उसे ऑफ़र को मालूम ही नहीं था। जब वो निकला घर से बॉय को ढूंढने के लिए तब उसे ऑफ़र का मालूम ही नहीं था। क्या वो बाद में उस चीज़ को क्लेम कर सकता है? ठीक है, इशू यही है। जजमेंट क्या है? कोर्ट रिजेक्टेड लालमन शुक्ला का क्लेम रिजेक्ट कर देता है। जजमेंट ये है। अब लीगल प्रिंसिपल्स क्या इन्वॉल्व है? एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस इन लॉ। एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज यानी कि हमें ऑफ़र का मालूम ही नहीं है। जब सर्वेंट को ऑफ़र का मालूम ही नहीं है तो उसने एक्सेप्ट कब किया? एक्सेप्ट तो किया ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज़ नो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हुई नहीं, आपको मालूम ही नहीं था ऑफ़र का, तो आपने एक्सेप्ट कब किया? और वैलिड ऑफ़र क्या होगा? ऑफरी जिसको ऑफ़र किया जा रहा है मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफ़र, यानी कि उसे ऑफ़र का मालूम होना चाहिए, यानी कि सर्वेंट को ऑफ़र का मालूम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। जब उसने एक्सेप्टेंस कर रहा हो तो ऑफ़र का मालूम होना चाहिए। तब सिंस लालमन डिड नॉट नो अबाउट द रिवॉर्ड, उसके लालमन को अवार्ड के बारे में, रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था वाइल सर्चिंग, जब वो ढूंढ रहा था तो नो कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर्म्ड, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। समझ आया? लीगल रूल क्या है? नॉलेज ऑफ ऑफर इज असेंशियल फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यानी कि नॉलेज ऑफ ऑफर, हमें ऑफर का मालूम होना ज़रूरी है। सेक्शन 4 इन्वॉल्व है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है। आइए अब इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का ये केस है। नेफ्यू मिस हो गया था, गौरी दत्त का नेफ्यू मिस हो गया था, तो गौरी दत्त अपने सर्वेंट को लालमन शुक्ला को ढूंढने के लिए भेजते हैं। तो लालमन लेफ्ट टू सर्च, वो ढूंढने के लिए निकलते हैं पर उन्हें नॉलेज नहीं होती है रिवॉर्ड की, यानी कि उनको मालूम नहीं होता रिवॉर्ड का। तो उसके बाद रिवॉर्ड अनाउंस्ड होता है, तो लालमन फाउंड द बॉय, लालमन ढूंढ लेता है बॉय को। लेटर लर्न ऑफ द रिवॉर्ड, बाद में उसे पता लगता है कि बॉय को ढूंढने के लिए तो रिवॉर्ड अनाउंस था, तो उन्हें क्लेम करता है, रिवॉर्ड को क्लेम करता है। कोर्ट क्या कहता है? नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। नो नॉलेज ऑफ ऑफर, आपको ऑफर का मालूम ही नहीं था। जब आपने परफॉर्मेंस किया, आपने एक्ट का परफॉर्मेंस किया, तब आपको ऑफर का मालूम ही नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ ही नहीं क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस नहीं हुई। नो ऑफर, नो नॉलेज ऑफ ऑफर, नो एक्सेप्टेंस। लीगल रूल क्या है? नॉलेज ऑफ ऑफर
इज़ असेंशियल फॉर दी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर नो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।